हेलो साथियों, आप सभी का युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हमारा रहेगा भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा और उनकी राजधानियां। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे, बात करेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, रियाद किस देश की राजधानी, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों बनते हैं, अधिक से अधिक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों ऐसे कितने देश हैं जो भारत के हैं और दोस्तों पड़ोसी देश हैं? स्थलीय सीमा बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों, स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं? 7। कितने दोस्तों? 7। वह 7 हमारे कौन कौन से, ये जान लेंगे। देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और दोस्तों अफगानिस्तान। दोस्तों अगर बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, ये कितनी सीमा बनाता है? ये दोस्तों बनाता है 40-96 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 40-96 किलोमीटर बनाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो कौन सा बनाता है दोस्तों? बांग्लादेश। सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम और ज्यादा ही पूछे जाते हैं, तो सबसे कम कौन बनाता है दोस्तों? अफगानिस्तान। कितनी बनाता है दोस्तों? 106.7। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बनाता है, 106.7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतनी बनाता है। और यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लगा के 7 किलो इतनी बनाता है। इतनी बात क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं। दोस्तों भारत के साथ जो समुद्री सीमा साझा करते हैं वह हमारे कौन से पड़ोसी देश हो जाते हैं, ये आपको बताना। तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे? देखिए दोस्तों, समुद्री सीमा की बात करते हैं वो हमारे स्थलीय सीमा हो जाती है। तो समुद्री सीमा की बात करते हैं तो मालदीव और श्रीलंका जो है ये हमारे क्या बनाते हैं? समुद्री या जलीय सीमा बनाते हैं। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? दोस्तों किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ये आपको बताना है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, भूटान, नेपाल, ऑप्शन नंबर डी, भारत, चीन। तो रेड क्लिफ की बात की जा रही है, तो रेड क्लिफ की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों किस किस के बीच? तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये हमारी हो जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाती है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है। तो भारत और चीन, यहाँ पे दोस्तों अब बात की जा रही है भारत और चीन। पहले दोस्तों भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो रेड क्लिफ हो जाती है। भारत और चीन की बात की जाए तो दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी? मैकमोहन रेखा हो जाएगी। ड्यूरेंट की बात करते हैं, ये दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा आ गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम बताइए। ड्यूरेंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बात करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? ड्यूरेंट रेखा हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो ये ऐसा कौन सा हमारा है जो दोस्तों किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भाई हमारा क्या दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। भाई दोस्तों है कौन सा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करे तो दोस्तों भाई हमारा क्या हो जाएगा? लद्दाख है। ऐसा कौन सा है? लद्दाख है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? हमारा दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कितने भारतीय, दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? दोस्तों राज्य क्या है? नेपाल से। भारत के राज्य हैं भाई दोस्तों किससे? नेपाल से। कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों कितने हो जाएंगे? 5 हो जाते हैं। 5 हो जाते हैं भाई दोस्तों। 5 हमारे हैं कौन कौन से? भाई आपको बताएंगे किस, यहाँ पे बात करते हैं किस देश को, यहाँ पे बात की जा रही है किस देश को
थंडर 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 और दोस्तों क्या है, ड्रैगन, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा है, तो जिसे दोस्तों थंडर और ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा, भूटान। लेकिन दोस्तों हमने बताया था दोस्तों भारत, हमारे जो दोस्तों हमारे देश क्या थे, भारतीय राज्य नेपाल के साथ 5 राज्य थे वो सीमा साझा करते हैं भाई दोस्तों। कौन कौन से थे ये भाई आपको बताना। उत्तराखंड हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये दोस्तों हमारे 5 हो जाते हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 की बात करते हैं तो 10 में क्या है, निम्न में से किसे दोस्तों सीलोन, सीलोन के नाम से जाना था। ऐसा कौन सा है जो जिसे दोस्तों सीलोन के नाम से जाना था, भूटान, जापान, श्रीलंका, भारत। तो यह आपको बताना है, सीलोन के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपको बताना है। दोस्तों सीलोन के नाम से अगर बात करते हैं तो किसे जाना जाता है, श्रीलंका को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान से कितने राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं दोस्तों, कितने हो जाते हैं, 5 राज्य भाई दोस्तों। 5 हैं कौन कौन से, गुजरात हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये दोस्तों देख लेंगे। ये पहला हमारा क्या जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख, ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। दोस्तों ऐसे कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और दोस्तों डी हमारा ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों कौन सा हो जाता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा है दोस्तों लद्दाख, क्या दोस्तों चीन की बात की जा रही है तो चीन से हमारा कौन कौन से साझा करेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे हो जाते हैं दोस्तों। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे बताना है बांग्लादेश से कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं दोस्तों भारत के, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार दोस्तों। और यहाँ पे बात करते हैं मेघालय, असम, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। डी ऑप्शन क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बंगाल के साथ बात करेंगे तो हमारा कौन कौन सा साझा करता है, बंगाल हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे दोस्तों 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कितने भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं। तो म्यांमार की सीमा से कितने दोस्तों लगे हुए हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों कितने लगे हुए हैं, 4 हैं। 4 हमारे हैं कौन कौन से ये जान लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 हमारे हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, म्यांमार से इनकी सीमा लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। सबसे छोटा देश बताना है दोस्तों एशिया का, यहाँ पे एशिया की बात की जा रही है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कितने भारतीय राज्य भूटान की सीमा से लगे हैं। दोस्तों ऐसे कितने राज्य जो भूटान की सीमा से लगे हुए, तो भूटान की सीमा की बात करते हैं दोस्तों कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं भूटान की सीमा से। भाई दोस्तों 4 हमारे कौन कौन से रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। भाई दोस्तों ये देख लेते हैं, इस प्रकार से हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, ये हमारे हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों ये हमारी स्थित कहाँ है, ये दोस्तों हमारी नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्यात किस देश की मुद्रा है। दोस्तों यहाँ पे क्यात की बात की जा रही है, तो क्यात जो है ये हमारी किस देश की मुद्रा है, क्यात जो है ये हमारी म्यांमार की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू, काबुल। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी की बात की जा रही है, तो अफगानिस्तान की दोस्तों बात करते हैं तो राजधानी कौन सी हो जाएगी, काबुल हो जाती है अफगानिस्तान की। इतनी बात क्लियर। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो जाती है,
बांग्लादेश की ढाका हो जाती है, काठमांडू की बात करते हैं दोस्तों कहाँ की हो जाती है, नेपाल की। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से यहाँ पे क्या है, कोस्टरिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टरिका की बात की जा रही है। कोस्टरिका की राजधानी कौन सी है दोस्तों? कौन सी हो जाती है? सना जोस हो जाती है। इतनी बात क्लियर। बीजिंग की बात करते हैं, चीन की हो जाती है। नई दिल्ली भारत की, ढाका बांग्लादेश की। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद की बात की जा रही है, रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों? रियाद की अगर बात करते हैं तो रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की अगर हम मुद्रा की बात करते हैं, किसकी दोस्तों? मुद्रा। तो मुद्रा इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? रियाल हो जाती है। मुद्रा इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? रियाल। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या हो जाती है? टका। निम्न में से कौन दोस्तों क्या है? फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी पूछी गई है, तो फिलीपींस की अगर राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? अबू धाबी, नीलिमा, ब्राजीलिया, काहिरिया। दोस्तों क्या हो जाएगी? नीलिमा हो जाएगी। क्या दोस्तों? मनीला हो जाएगी। इसकी राजधानी कहाँ है की दोस्तों? फिलीपींस की। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? फ्रैंक हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं मालदीव की राजधानी। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? जेरूसलम हो जाएगी। जेरूसलम हो जाएगी, या माले हो जाएगी, खार्तूम हो जाएगी दोस्तों, किंगस्टन हो जाएगी। तो इसकी राजधानी हमारी कौन सी हो जाएगी? मालदीव की राजधानी की बात करते हैं तो माले याद रखनी है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं निम्न में से किस देश की मुद्रा दीनार है? दोस्तों दीनार मुद्रा पूछी गई, इराक की है क्या दोस्तों? वियतनाम की है, या इंडोनेशिया, ओमान। दोस्तों कहाँ की हो जाएगी यह आपको बतानी है। दोस्तों अगर बात करते हैं दीनार जो है, दीनार ये हमारी कहाँ की है? इराक की मुद्रा हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त अरब क्या दोस्तों? अमीरात की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? मनीला, अबू धाबी, काहिरा, रबात। तो कौन सी हो जाएगी ये आपको बतानी है। दोस्तों इसकी अगर राजधानी की बात करते हैं तो अबू धाबी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन क्यूबा की राजधानी? क्यूबा की अगर राजधानी की बात करते हैं तो क्यूबा की राजधानी दोस्तों कौन सी हो जाती है, आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्यूबा की राजधानी, तो क्यूबा की राजधानी दोस्तों क्या हो जाती है? हवाना हो जाती है। क्या हो जाएगी? हवाना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों सूडान की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? सूडान की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो सूडान की मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? सूडान की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन भारत की मुद्रा है? दोस्तों भारत की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? रुपया हो जाती है। इतनी बात क्लियर। क्या हो जाएगी? रुपया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भूटान की राजधानी यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों, भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। दोस्तों भूटान की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो थम्पू हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। काठमांडू कहाँ की राजधानी होती है? नेपाल की। ढाका जो है ये दोस्तों बांग्लादेश की होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।